आप रोज पैसा यूज करते हो, कमाते हो, खर्च करते हो, बचाते हो, लेकिन क्या आपको पता है पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है? पैसे का फ्लो कैसे काम करता है? अगर नहीं तो आप सिस्टम का पार्ट हो, कंट्रोल में नहीं। मनी यूज बराबर अंडरस्टैंड नहीं, यानी मनी यूज बराबर अंडरस्टैंड नहीं। मनी यूजर बराबर अंडरस्टैंड नहीं, यानी आप जब समझते ही नहीं तो पैसा आप यूज कैसे कर रहे हो। और दूसरा होता है मनी यूजर। मनी यूजर बराबर मनी कंट्रोलर। मनी यूजर बराबर मनी कंट्रोलर भी नहीं है। जो मनी को बिना सोचे समझे यूज कर रहा है वो है मनी यूजर, और जो मनी यूजर है वो मनी कंट्रोलर नहीं बन सकता, क्योंकि वो पैसे के फ्लो को, कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है, पैसा फ्लो कैसे करता है, वो इसे नहीं समझता, तो वो मनी कंट्रोलर नहीं बन पाएगा। अब ये है मनी इल्यूजन। हमें बचपन से सिखाया गया पढ़ो, जॉब करो, इनकम लो, बस। यानी लोग सोचते हैं एजुकेशन सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए, इनकम लेने के लिए है, क्योंकि यही बोलते हैं पढ़ो, जॉब करो, इनकम लो। देखो, वर्क, इनकम, स्पेंड, रिपीट, ये क्या है? मतलब वर्क, आप पहले मतलब पढ़ो, आपने बचपन से पढ़ाई की तो आपको आपकी डिग्रियां देखी जाएंगी, फिर जो आपकी डिग्रियां देखी जाएंगी आपको मिलेगी जॉब, तो आप करोगे वर्क करोगे, वहां से आपको इनकम मिलेगी। अब इनकम जैसे ही आई, क्योंकि आप मनी यूज बराबर अंडरस्टैंड नहीं है, यानी आप मनी जब नहीं समझते हो, मनी का यूज करना या मनी एक्चुअली मूव कैसे करता है, तो आप उसे स्पेंड कर दोगे अपने खर्चों में। अब जैसे ही आपने ये स्पेंड किया, अगर आपने ये स्पेंड कर दिया तो ये सब खत्म, यानी ये जो वर्क करके आपने इनकम ली थी अब ये स्पेंड हो चुकी है, तो अब ये आपके पास ये इनकम नहीं रही, यानी ये खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट मंथ जो रिपीट होकर आएगी, वापस आप वर्क करोगे, वापस इनकम आएगी। लेकिन अगर आप इस बार स्पेंड नहीं करते हो, या अब से आप समझ गए हो कि मनी मूव कैसे करता है, एक्चुअली फ्लो कैसे करता है, तो आप आज से आप मनी फालतू खर्च नहीं करोगे, यानी स्पेंड नहीं करोगे। आप मनी के फंडामेंटल को समझ गए, मनी के फ्लो को समझ गए, मनी आखिर सिस्टम में मूव कैसे करता है। अगर आप इसे समझ गए, मनी यूज बराबर अंडरस्टैंड नहीं है, और मनी यूजर बराबर मनी कंट्रोलर नहीं है। अगर आप मनी यूजर हो तो आप मनी कंट्रोलर नहीं बन सकते। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दूं, आज नेटफ्लिक्स का ओनर है, नेटफ्लिक्स का ओनर है, यूजर नहीं है, वो ओनर है। वैसे ही अगर आप मनी के यूजर हो तो आप मनी के कंट्रोलर नहीं बन सकते। अगर आप मनी के फ्लो को समझ गए तो आप वर्क करोगे, फिर इनकम आएगी, फिर आप स्पेंड नहीं करोगे, फिर इसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद री इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर यहाँ स्पेंड नहीं होगा, तो फिर बार बार रिपीट होगा। तो वो फिर जैसे अभी बार बार रिपीट क्या हो रहा था, वर्क, इनकम, स्पेंड। लेकिन बाद में जब आप मनी के मूव को समझ जाओगे, आप समझ जाओगे मनी कैसे फ्लो करता है, तो रिपीट होगा। फिर क्या रिपीट होगा? वर्क, इनकम। इनकम के बाद आप जहाँ भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, फिर आप वापस इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर ये रिपीट होगा, फिर कैश फ्लो जनरेट होगा वहाँ से, तो फिर आपको मतलब इनकम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब आपके प्रेजेंस के बिना भी कैश फ्लो बनेगा, तो आपको ना वर्क करने की जरूरत रहेगी, ना इनकम की जरूरत रहेगी। फिर आप उस जो एसेट से मल्टीप्लाई हो रहा है मनी, उसी को री इन्वेस्टमेंट करो।
ऐसे ही मल्टीपल सोर्सेज से फिर आपको कैश फ्लो जनरेट होगा। तो आप फिर वर्क भी नहीं करोगे, इनकम भी नहीं करोगे, लेकिन मनी और कैश फ्लो ये रिपीट होता रहेगा एक सर्कल की तरह। ये फंडामेंटल होता है सारा के सारा। तो आपको मनी मूव समझना है, मनी एक्चुअली मूव कैसे करता है। यानी दिस इज अ नॉट अ सिस्टम, दिस इज अ लूप। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये एक लूप है। लेकिन जो मैंने बताया कैश फ्लो सिस्टम, जो वो एक सिस्टम है, ये तो लूप है। यानी दिस इज नॉट सिस्टम, ये कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये तो वर्क करके इनकम फिर स्पेंड। इससे बढ़िया है कि वर्क ही मत करो, फिर ना इनकम आएगी और ना स्पेंड होगा, क्योंकि वही हालात हो रहे हैं ना। तो ये फंडामेंटल होता है, दिस इज लूप। ये एक लूप है, ये ट्रैप है, ये इल्यूजन है। इसलिए मैंने कहा द मनी इल्यूजन। सिस्टम रियलिटी, अब देखो, यानी रियल वर्ल्ड में मनी मूव कैसे करता है। आपने द इल्यूजन ट्रैप तो समझ लिया, द इल्यूजन मनी। अब समझते हैं सिस्टम यानी मनी रियल वर्ल्ड में कैसे मूव करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो देखो ये है, मनी मूव करता है, वो करता है बैंक्स में, बिजनेसेस में, एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में, यहाँ करता है मनी मूव। अब देखो मैं यहाँ डिकोड करता हूँ बैंक्स। बैंक से पैसा जाता है बिजनेसेस, बिजनेसेस से जाता है पीपल, फिर एसेट्स, इसके बाद वापस से बैंक्स। यानी अब समझो, देखो बैंक्स मनी यानी कैसे मूव करता है रियल वर्ल्ड में। तो सबसे पहली चीज तो देखो ये है, ये बैंक है, पैसा जाता है बैंक में। बैंक से आप कोई भी लोन लेते हो या अपना खुद का पैसा निकालते हो, वो बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो जाता है पीपल। यानी वो फिर अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो एक सोर्स बन गया, फिर वहाँ से पीपल। तो वो पीपल भी यानी एक प्रोडक्ट, एक कुछ मतलब जो भी आपका कुछ प्रोडक्ट है या बिजनेस जो भी है, वो लोग फिर यूज़ कर सकते हैं उसे। उसके बाद वो एसेट्स में जाता है, आपके लिए एसेट्स में जाता है। सर आपके पास पैसा आता है, आपके पास पैसा आएगा, वो एसेट्स बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए वो कैश फ्लो देगा। उसके बाद ये बैंक्स, वापस बैंक्स में जाएगा। आपके पास पैसा आ गया, आप फिर उसे कहाँ जाओगे, बैंक में जमा करोगे या शेयर में। ये फंडामेंटल होता है। यानी देखो बैंक से बिजनेस में गया, बिजनेस से पीपल से एसेट्स, उसके बाद फिर वापस से बैंक। ये फंडामेंटल होता है कि मनी रियल वर्ल्ड में कैसे, यानी एक्चुअली ऐसे ही मूव करता है। पहले बैंक में जाता है, यानी कुल मिला के देखो सबसे पहले जाता है बैंक्स, फिर बिजनेसेस, फिर एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स, वापस से बैंक्स। मनी डजंट इट टेज फ्लोस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फ्लो, यू कैंट कंट्रोल द आउटकम। हु कंट्रोल्स मनी, यानी हु कंट्रोल्स मनी। आखिर कंट्रोल किसके पास है? तो देखो कंट्रोल उसके हाथ में है जो मनी के फ्लो को समझता है, जो ये जानता है कि मनी डिजाइन कैसे किया जाता है, मनी का फ्लो कैसे काम करता है, मनी एक्चुअली रियल वर्ल्ड में मूव कैसे करता है। तो पोजीशन, एफर्ट, एक्सेस, कंट्रोल। देखो अब मार्केट यानी हु कंट्रोल्स मार्केट। मार्केट को कंट्रोल वही करता है जो मनी के फ्लो को जानता है, जो ये जानता है कि मनी को डिजाइन कैसे किया जाता है, मनी का फ्लो यानी मनी एक्चुअली रियल वर्ल्ड में मूव कैसे करता है। क्योंकि ये समझो आप, पोजीशन बराबर एफर्ट नहीं है, पोजीशन बराबर एफर्ट नहीं है, एक्सेस बराबर मतलब एक्सेस है कंट्रोल। अगर आपके पास एक्सेस है तो कंट्रोल है, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि मनी मूव कैसे करता है, कंट्रोल कैसे करता है, सॉरी
डिज़ाइन कैसे होता है, या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, या मनी का यूज़ कैसे करना है, ये सब आपको नहीं पता रहेगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा। मैंने पहले भी बोला था जो मनी यूज़र है वो कभी कंट्रोलर नहीं बन सकता, क्योंकि जो मनी यूज़र है वो मनी के फ्लो को समझता ही नहीं, वो सिर्फ इनकम खर्च यानी वर्क इनकम स्पेंड ये करता रहता है, जो मनी को नहीं समझता। यानी मनी यूज़ बराबर अंडरस्टैंड, मैंने बताया था, मतलब मनी यूज़ बराबर अंडरस्टैंड नहीं है, यही मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो अभी देखो, पोजीशन बराबर एफर्ट नहीं है, एक्सेस से कंट्रोल आता है। तो अगर आप मनी के फ्लो को समझते हो, यानी मनी को डिज़ाइन करना जानते हो, मनी आर्किटेक्चर को समझना चाहते हो या समझते हो, तो इस चैनल से तो जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, और हु रियली कंट्रोल्स मनी। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वो देख सकते हो। बाकी इस चैनल की सीरीज राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की फाइनेंशियल एम्पायर सीरीज से जुड़े रहना, बाकी डिसीजन आपके हाथ में। द पोजीशन थेम स्लैब्स अराउंड इट, पर्सनल फाइनेंशियल। अब रियल सिस्टम, आपका सिस्टम, आपका पर्सनल ओएस क्या है? देखो, इनकम, इलेक्शन, एसेट्स के बाद आएगा आपका, यानी इनकम, इलेक्शन, एसेट्स, ग्रोथ। देखो, इनकम बराबर इनपुट, इलेक्शन बराबर डिसीजन, एसेट्स इंजन। इनकम बिल्ड नथिंग, इलेक्शन बिल्ड एवरीथिंग। ये समझो आप, इनकम ये आपका इनपुट है, ये आपको हेल्प कर रहा है, इलेक्शन ये आपका डिसीजन है, एसेट्स आपका इंजन है। तो ये तीनों मिलकर ग्रोथ देंगे। आपके पास थोड़ा भी पैसा है, इनकम आपके पास आ रही है और आप मनी की यूज को समझ गए, इलेक्शन यानी डिसीजन, आपने सही डिसीजन लिया, आपने ऐसा डिसीजन लिया जो कैश फ्लो देगा। जैसे एसेट्स, अगर एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इसके बाद जो मनी कैश फ्लो पैदा होगा, फिर आपकी ग्रोथ होगी, ग्रो होगा सिस्टम, और मनी भी ग्रो होगा और आपकी भी ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ आप समझो, यानी इनकम बराबर इनपुट, इलेक्शन बराबर डिसीजन, एसेट्स बराबर इंजन। जब इनपुट और डिसीजन और इंजन ये तीनों मिलकर जब कंबाइन हो जाते हैं, उसके बाद होती है ग्रो, यानी ग्रोथ होती है उसके बाद। क्योंकि अगर आप इनपुट, आपके पास इनपुट है, इनकम है, तो आप डिसीजन ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप डिसीजन लो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपके पास ना तो कोई ऑप्शन रहेगा ना ही कुछ। लेकिन आपके पास इनपुट है यानी इनकम है, तो आपके पास डिसीजन है कि आप, मतलब इनकम है तो डिसीजन है, डिसीजन यानी इलेक्शन है आपके पास, तो आप ये चॉइस कर सकते हो कि आपको एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में करना है, बिजनेस में करना है, रियल एस्टेट में करना है, जहाँ कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपके लिए एक ऑप्शनल है। यानी आप डिसीजन ले सकते हो क्योंकि आपके पास इनकम है। इसके बाद जब आपने जैसे ही डिसीजन ले लिया, अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, या जैसे रियल एस्टेट में किया, एसेट्स में किया, प्रॉपर्टी में किया, तो वो चीज़ आपको ग्रोथ देगी, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो सही डिसीजन के साथ किया, तब देगी। इनकम बिल्ड्स नथिंग, मैंने इसलिए ही बोला था क्योंकि इनकम अकेली वेल्थ नहीं बना सकती, यानी इनकम नथिंग बिल्ड वेल्थ, इनकम अकेली कभी वेल्थ नहीं बना सकती। इलेक्शन बिल्ड वेल्थ, यानी इलेक्शन बिल्ड एवरीथिंग, इलेक्शन बिल्ड वेल्थ। इलेक्शन यानी आपके पास इनकम है तो आप डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन क्वालिटी ही आपकी सबसे बड़ी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो ये एसेट्स कोई काम का नहीं। क्योंकि अगर आपने डिसीजन ही गलत लिया है तो आप कहीं भी किसी भी मार्केट, स्टॉक, शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका डिसीजन ही गलत है तो आपका लॉस ही होना है। वेल्थ इंजन, अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग।
ये है वेल्थ का सबसे हेवी लेवल का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग। अगर आप इसे नहीं समझते हो या डिटेल्स में जानना चाहते हो, इसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डिटेल्स में देख सकते हो, जहाँ मैंने यानी डिटेल्स में डिकोड किया है। देखो कंपाउंडिंग एक एरो से समझते हैं इसे, ये यानी ये यानी टाइम डिसिप्लिन बराबर वेल्थ। अब आप ये समझो, यानी टाइम कंसिस्टेंसी सर्वाइवल। आपके पास टाइम शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो, सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, ग्लोबल लेवल पर स्केल करना चाहते हो, बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो एक चीज़ ये क्लियर कर लो कि ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट प्रॉफिट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गेम है। और कंपाउंडिंग तो लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि देखो आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा मनी कंपाउंड होगा और मल्टीप्लाई होगा, ये क्लियरली है। यानी अब देखो टाइम प्लस डिसिप्लिन। टाइम आपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखी, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट, और प्लस इसमें डिसिप्लिन, यानी आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखेगा। कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो, यानी टाइम प्लस इन डिसिप्लिन बराबर वेल्थ। तो ये कंपाउंडिंग के जरिए मनी लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता है, मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ से फिर ये धीरे 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 बढ़ता जाता है। ये यानी कंपाउंड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड फास्ट, यानी वेल्थ कोई जल्दी नहीं बनती। वेल्थ क्रिएटेड रिपीटेबिलिटी, क्योंकि अगर ये बार बार सिस्टम रिपीट होगा तो आपकी वेल्थ बनेगी। ये फंडामेंटल होता है टाइम प्लस डिसिप्लिन बराबर वेल्थ, और यही कंपाउंडिंग होती है। तो रिपीटेबल सिस्टम बनाओ, टाइम प्लस डिसिप्लिन को कंबाइन करो और रिपीटेबल सिस्टम्स बनाओ जो आपको कैश फ्लो दे, बार बार कैश फ्लो दे। ये होता है रिपीटेबल। व्हाई मोस्ट पीपल फेल? ज्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि दे अर्न बट डोंट डिजाइन, यानी वो पैसे के फ्लो को नहीं समझते, वो इमोशंस में डिसीजन लेते हैं, शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, मनी सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी इलेक्शन नहीं करते। इसलिए वो ज़्यादा एक तो स्टक रहते हैं, और कभी भी यानी दे अर्न तो वो करते हैं, लेकिन डोंट डिज़ाइन, मनी डिज़ाइन नहीं करते। और जो मनी के फ्लो को नहीं समझता, डिज़ाइन नहीं करता, वो कभी वेल्थ नहीं बना सकता। उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है वो वेल्थ बनाए, यानी नो सिस्टम, नो मतलब नो सिस्टम नो वेल्थ। नो सिस्टम बराबर नो वेल्थ। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा जो कैश फ्लो पैदा करे, कैश फ्लो जनरेट करे, तो आप नो सिस्टम यानी आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो वेल्थ कैसे बनेगी? रिपीटेबिलिटी कैसे आएगी? बिजनेस ग्लोबल लेवल पर स्केल कैसे करेगा? जब बिजनेस ही नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है तो ग्लोबल लेवल तक कैसे पहुंचेगा? अगर आप यूँ कहो कि आपके पास इनकम है तो ठीक है कि आपके पास इनकम है, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस नहीं है लेकिन तब भी आप यही कह रहे हो कि मेरे पास बिजनेस है, तो ये रियलिटी नहीं है। यही होता है कि आपके पास सिस्टम नहीं है लेकिन आप बार बार कहते हो मेरे पास सिस्टम है, तो ये चीज़ आपको आपकी वेल्थ कभी क्रिएटेड नहीं करने देगी। ये एक इल्यूजन है, यानी नो सिस्टम बराबर नो वेल्थ। अगर आपके पास सिस्टम है तो ही वेल्थ बनेगी, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो वेल्थ नहीं बनेगी। तो आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप सिस्टम क्रिएट करो, यानी सिस्टम क्रिएट करोगे तो वो वेल्थ क्रिएट करेगा, कैश फ्लो जनरेट करेगा। आप वैसा सिस्टम तो बनाओ, रिपीटेबिलिटी। अब चॉइस आपकी है, आप मनी यूजर बनोगे, आप मनी यूज करोगे, या आप सिस्टम कंट्रोलर बनोगे और आप सिस्टम को कंट्रोल करोगे। मनी इज नॉट पावरफुल, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। मतलब अगर आप यूजर बनना चाहते हो
तो चॉइस आपकी है। अगर आप सिस्टम कंट्रोलर बनना चाहते हो तो भी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आप इसे समझ गए हो, यानी आप इस वीडियो को देखा है, आपने सही से समझा है, तो आप ये समझ गए हो, तो आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते ही नहीं तो आपको ये समझ ही नहीं आता कि आप सिस्टम क्या है, मनी रियल वर्ल्ड में एक्चुअली मूव कैसे करता है, फ्लो कैसे करता है। तो वही मैंने फंडामेंटल जो समझाया था कि जिसके पास सिस्टम नहीं है वो वेल्थ नहीं बना पाएगा। तो यहाँ भी ये आपके पास अगर इनकम नहीं थी तो इलेक्शन यानी डिसीजन आपके पास कैसे होता, क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं थी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आपके पास इनकम थी तो आपके पास ऑप्शन था। और यही इसी प्रकार इसी तरीके से इस वीडियो को आपने देखा है, सीखा है, समझा है, क्योंकि मैंने इसे डिटेल्स में डिकोड किया है। तो अगर आपने सही तरीके से सीखा है, समझा है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है कि आप मनी यूज़र बनते हो या सिस्टम कंट्रोलर। क्योंकि आपको ये नॉलेज अब मिल चुका है तो आपके पास अब ऑप्शन है, आपको ये पता है कि मुझे कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, सिस्टम कैसे काम करता है, रियल वर्ल्ड में मनी एक्चुअली मूव कैसे करता है। तो ऑप्शन चॉइस आपकी है, आप जो डिसीजन लोगे आपके लिए वही फ्यूचर में मोस्ट डेंजरस बन सकता है या मोस्ट प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो अगर आप सिस्टम लेवल थिंकिंग सीखना चाहते हो तो अब भी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को, क्योंकि ये कोई बेसिक लेवल कंटेंट थिंकिंग नहीं है, ये एकदम हैवी लेवल थिंकिंग है। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इन सभी से जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो इस कम्युनिटी से। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, इस चैनल की फाइनेंशियल सीरीज से जुड़े रहना अगर आप अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।